रामनगर में संपन्न हुआ करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने पर दिया गया जोर। रामनगर आपको बता दें कि रामनगर में करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी के अलावा उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी कई कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे। शिवलालपुर चुंगी से कार्यक्रम में भागीदारी करने पहुंचे सभी पदाधिकारी के नेतृत्व में विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने कहा कि आज जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू न होने से जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार को चाहिए कि इसे रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर 2 बच्चों के कानून को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड से हिंदू समाज के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। तो वही संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री राखी करके ने कहा कि आज उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसमें अधिकांश घटनाओं में हमारे समाज की नाबालिग किशोरी इसका शिकार हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार को रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के साथ ही इसमें शामिल लोगों को कठोर सजा देने के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इसे रोकने में नाकाम होती है तो हमारे संगठन के कार्यकर्ता इसके खिलाफ स्वयं आगे आएंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि संगठन की जिम्मेदारी है कि हम अपनी मां बहनों की अस्मिता को बचाने के साथ ही मंदिर मठों एवं पुजारी की सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है और इसके साथ ही सनातन धर्म को बढ़ाने की भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमारे धर्म एवं मां बहनों तथा मंदिर एवं मठों के साथ ही पुजारी के साथ कोई खिलवाड़ किया गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन संगठन के युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी द्वारा किया गया। रामनगर पहुंचे हैं, करणी सेना का सम्मेलन हुआ है। किस प्रकार का सम्मेलन था और क्या संदेश है? देखिए, आज रामनगर की इस पवित्र भूमि पर, भगवान राम की भूमि पर करणी सेना के सभी पदाधिकारीगण, बहन राखी गर्ग जी, हमारे सूरज चौधरी, चैतन्य जी, मोहित भाई सब पहुंचे हैं। जो अहम मुद्दा रहा वो रहा लव जिहाद को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों का कानून। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ उत्तराखंड में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लगातार देवभूमि से हिंदुओं का पलायन और मुसलमानों की बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पर सारे रोजी रोजगार हिंदुओं के हाथ से चले जाना और सारे जितने भी रोजी रोजगार कारोबार थे वो मुसलमानों के हाथ में चले जाना, ये मुद्दा मेन मुद्दा रहा आज पर। और इसी विषय पर हमारी जो मंच के माध्यम से चर्चा हुई। आगे हम ये बात सरकार तक पहुँचाएँगे कि यहाँ पलायन, सबसे पहले हिंदुओं का पलायन रोका जाए और लव जिहाद के मुद्दे पर हमारी सबसे बड़ी हमारे टारगेट पर रहेगा। हम लव जिहाद को लेकर भी बहुत ही आहत हैं कि लव जिहाद की घटनाएं, जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। गौ हत्या का जो मुद्दा है उस पर भी, गौ हत्या पर भी रोक लगनी चाहिए। और बाकी आप पत्रकार बंधुओं का अगला सवाल बता दीजिए। रामनगर पहुंची हैं, करणी सेना का सम्मेलन है, आप भी उत्तराखंड की प्रभारी हैं जी। लगातार देखा गया उत्तराखंड में लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार की ओर से क्या होना चाहिए या करणी सेना इसको लेकर क्या करेगी? देखिए सर, लव जिहाद जो है वो खाली उत्तराखंड की भी अगर मैं बात करूं या रामनगर की बात करूं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इस समय जो लव जिहाद का मामला है वो पूरे भारत को ही अपने दंश में लिए हुए है। पूरा भारत ही इस चीज़ से ग्रसित है और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी जगहों से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हों। लेकिन पिछले सालों में जो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें सरकार की और तंत्र की नाकामी तो बिल्कुल दिख ही रही है कि उनकी वो नाकाम है, तभी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। वो हम पहचान नहीं पा रहे उन लोगों को जो हमारे बीच में ही घुसते हैं, हमारे बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से घुसते हैं और अपनी झूठी और फर्जी पहचान बना लेते हैं। फर्जी पहचान पत्र दे कौन रहा है? सरकार ही तो दे रही है ना उनको। तो ये चीज़ पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार को बहुत अच्छी तरीके से हर किसी की पहचान के बारे में, हर किसी के बारे में, धर्म के बारे में पता होना चाहिए और पहचान पत्र उनको उसी हिसाब से देने चाहिए। और अगर सरकार के बस की नहीं है तो देखिए, करणी सेना किसी भी पार्टी की गुलाम नहीं है। अगर हम ये कहें कि करणी सेना इसकी गुलाम है, उसकी करणी सेना अपने मन से कार्य करती है और जो सनातन के हित में काम होता है करणी सेना वही करेगी। अगर सरकार नहीं अगर सरकार कर सकती है तो हम उसमें सरकार का भरपूर सहयोग करेंगे। करणी सेना उनके लिए 24/7 खड़ी रहेगी और अगर सरकार के बस की नहीं है तो हमें बताए, फिर करणी सेना अपने तरीके से इलाज करेगी।